आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु राम जी महाराज धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम राम साहब राम राम स्वागत भैया प्रकाश भैया सबको प्रणाम। सभी सुनने वाले राम प्रेमियों को राम राम साहब प्रणाम साहब। आज का जो दिन है वह 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल यह जो दिन है यह मेरे लिए वैसे बहुत शुभ है, क्योंकि मेरे जो गुरु महाराज, मेरे जो पिताजी, जो मेरे सदगुरु थे, वह आज ही 1 तारीख को 1 अप्रैल को धाम पहुंचे थे 2000 साल में, मतलब आज के 23 साल पहले। 23 साल पहले मेरे पिताजी जो मेरे सदगुरु भी थे, जिनकी वजह से हम आज स्मरण भजन किए और परमात्मा की कृपा से जो भी आपके सामने है, ऐसे जो हमारे पिताजी गुरु महाराज जो थे आज सवेरे 23 साल पहले 1 अप्रैल 2000 सवेरे समझो 10 बजे करीबन धाम पहुँचे थे। तो योगा ने योगा आज 1 अप्रैल है, इसलिए आज शनिवार भी है, तो उनकी याद आ गई। एक हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा सुखदायी भी था और थोड़ा सा बीइंग अ फादर, बीइंग अ सदगुरु हमारे लिए थोड़ा सा दुखदायी भी था। मगर हमने बहुत बढ़िया उनकी बेखुटी बिखुटी निकाली और बहुत बढ़िया उनका प्रोग्राम किया। बढ़िया अपनी ज़िंदगी लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया जी उन्होंने। खूब 2 मिनट बोलना चाहूँगा उन पे। खूब उन्होंने मेहनत की घर में पहले तो, और 7 लड़के थे, 7 बच्चे थे, 1 बच्ची थी, लड़की थी। सभी साथी भाइयों को ग्रेजुएट बनाया, पोस्ट ग्रेजुएट बनाया। छोटी सी पूंजी, फक्त भरोसा गुरु महाराज पे, भरोसा परमात्मा पे, दूसरी पूंजी ही नहीं थी उनके पास। उनके पास खाली एक ही पूंजी थी कि परमात्मा, बस परमात्मा सब वो करने वाला है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। सब बच्चे पढ़ते गए बढ़िया बढ़िया, सब पोस्ट ग्रेजुएशन हुए बढ़िया, और सब अच्छा काम कर रहे, और सभी करीबन रामसदेव बन गए और स्मरण भजन करते। उनके बिल्कुल जो उनकी इच्छा थी वो इच्छा के हिसाब से हम लोग सब चले। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत मेहनत किया। साथ में मेरी मम्मी जो थी वो भी, मेरी मिसेस, जैसे मिसेस मुझे साथ देती है वैसे ही मेरे पिताजी को मेरी मम्मी साथ देती थी। मम्मी है अभी फिलहाल 94 ईयर्स। पापा मेरे 86 एज में गए, शरीर छूटा। तो उनका एक ही बात थी, बस स्मरण भजन करो, राम स्मरण करो, स्मरण भजन करो, राम स्मरण करो। तुम कितना कमाई करके ला रहे हो, कितना तुम धन जमा रहे हो, या फिर कितना तुम काम कर रहे हो, उनको कुछ लेना देना नहीं रहता। उनको सिर्फ एक ही चीज रहती थी कि कित्तो स्मरण कियो, कित्तो भजन करे, कित्तो भजन करे। आए पहले जब भी मैं पेशेंट के ऊपर आता था, पापा के पास, पिताजी के पास बैठा था, तो पहले बोलते आज दिन भर में कित्तो भजन करे। तो ये चीज बनती थी। तो खूब भजन स्मरण करते थे। अपने संसार का भी कार्य किया, गृह का कार्य किया, पूरा ग्रह में रह के बढ़िया अपना काम किया। गुरु महाराज कहते हैं कि जो गृहस्थी संत रहते और जो स्मरण भजन करके 10वें द्वार खोल के वो समर लोक में जाते, वैसा संत संसार में कोई नहीं रहता। इतने भारी हमारे सामने और आदर्श थे हमारे। कभी झूठ बोले नहीं, कभी छल कपट किया नहीं किसी से, एकदम यानी मैं तो यही बोलूँगा कि वो एक अलग ही हस्ती थी, जिसका प्रभाव मेरे पे काफ़ी पड़ा और मैं उनके मार्ग पे चलते रहा हमेशा। तो ऐसे हमारे पिताजी, आज उनका 23 ईयर्स हो गए उनको। दिन में जाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता नहीं, फटाफट चले जाते। तो आज याद के हिसाब से मैंने आपके सामने विषय रखा। बहुत बढ़िया स्मरण भजन करते थे, सब काम करते थे, हम लोग को भी खुद स्मरण भजन करवाते थे। उनके पास कोई भी आगे बैठो, स्मरण भजन की बात करते थे, दूसरी बात कुछ करते नहीं थे। ऐसे हमारे पिताजी थे। राम राम साहब, प्रणाम साहब। उनके स्मृति में हम एक जनरल सत्संग है जो हमारी चल रही है ऑलरेडी, वो सत्संग हम लेंगे। जो ये जो सत्संग है जनरल सत्संग है कि परमात्मा के पहले तो हमने इसके पहले हमने लिया था परमात्मा कौन है,
तो हमने इसके पहले यह चीज ले ली थी कि उन समृद्ध की मैं बलियारी जिन आमांड पसारी, तो मैं उस समृद्ध की बलियारी हूँ। वो जो समर्थ परमात्मा है उसकी मैं उसको उसके ऊपर मैं नौछावर हूँ, उसके ऊपर मैं उनके शरण में हूँ। वो धन्य है मेरे लिए। केवल बिना सब माया हुई ब्रह्मा विष्णु गावे रे, सब अवतार सकसो शिव जी परम पद को गावे रे। गुरु महाराज कहते हैं कि कैवल्य बिना यह सब माया है। गुरु महाराज कहते हैं जो सस्वरूप परमात्मा का देश है, जो सस्वरूप परमात्मा का पद है, उस पद को छोड़ा तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब क्या है, तो माया है। सब अवतार सकसो शिव जी, सभी अवतार शक्ति और शिव जी परम पद को गावे। जिस पद की मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ उसी पद को गुरु महाराज कहते हैं कि अवतार शक्ति और शिव जी उस पद की भक्ति करना चाहते हैं और भक्ति करते हैं और रात दिन उसी के छत्र छाया में रहते हैं। 2 मिनट हम लेंगे। कोटा ब्रह्मा कोटा शिव जी कोटा विष्णु ध्यावे रे। गुरु महाराज कहते हैं उस परमात्मा पद को, उस पर मेरे शब्द पे ख्याल रखना, उस परमात्मा पद को कोटा ब्रह्मा कोटा शिव जी कोटा विष्णु ध्यावे रे। उस परमात्मा पद को, उस परमात्मा के सत्ता को करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु करोड़ों शिव जी उस परमात्मा की भक्ति करते हैं। अभी हम तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में सोचते हैं। गुरु महाराज ने लिख दिया कि कोटा ब्रह्मा कोटा शिव जी, रूम रूम में कोटा ब्रह्मांड काका वारण पारा रे। ऐसा वो सस्वरूप परमात्मा का देश है और ऐसी वो सस्वरूप परमात्मा की सत्ता है और ऐसे उस सस्वरूप परमात्मा का पराक्रम है कि उनके एक एक रूम में कोटा ब्रह्मांड। हम एक ब्रह्मांड की बात करते हैं तो हमारा ये ब्रह्मांड का हमको वार पार नहीं आता, ये ब्रह्मांड का हमको वार पार नहीं आता। गुरु महाराज कहते हैं कितनी ब्रह्मांड मेरे सस्वरूप परमात्मा के रूप में बसे हुए हैं, उस सस्वरूप परमात्मा का वार पार नहीं आता। ऐसा वो सस्वरूप परमात्मा है जिसकी हम भक्ति करते हैं। छिन्न मांड पलक में कीनी बहुविध पसारा रे, जा दिन सोकत करसी बाबू रहे नहीं कुछ नारा रे। गुरु महाराज कहते हैं कि एक सेकंड में वो बना भी देते पूरा ब्रह्मांड और एक सेकंड में मिटा भी देते और अलग प्रकार का पसारा भी करते और उसको अगर मिटाने की अगर इच्छा रही तो एक सेकंड में मिटा सकते, कुछ भी पीछे रहेगा नहीं, ऐसा मिटा सकते। केस ग्राम सुनो संदेश सारा ने चलबत देवारे। ये परमात्मा पद ये सब मैंने पहले ले लिया हूँ, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा पढ़ते आपके सामने समरी करके रख रहा हूँ। ने अंचल अवगत देवारे, वो अवगत देवा कैसा नेचर है, नेचर म्हणजे चलायमान नहीं है, स्थिर है। और सकल साहेब की माया केवल तत्व की सेवा। और ये कृष्ण से लेके तो श्री राम से लेके तो ब्रह्म से लेके और ये ब्रह्मा विष्णु महेश से लेके शक्ति से लेके 33 कोटि देवी देवताओं से लेके बाकी सब का सब ब्रह्मांड जो क्या है, और सकल साहेब की माया, ये सब वो परमात्मा की माया है। इस परमात्मा की माया की अगर भक्ति करोगे तो आप वापस इस माया के देश में रहोगे और इस माया के देश में रहेंगे तो वापस आपको जन्म मरने में आना पड़ेगा। तो करना क्या है, केवल तत्व की सेवा है। आपको सिर्फ उस तत्व जो आनंद ब्रह्म तत्व है उस तत्व की सेवा करना है और इनको सबको छोड़ना है। गुरु महाराज इसमें ये पद में ये कहना चाहते हैं। और क्या कहते हैं, अवगत हरि सब ऊपर है वो, जासु ओम शक्ति हो। गुरु महाराज कहते हैं वो परमात्मा सबके ऊपर है। तीर्थंकर का विषय है 24 तीर्थंकर। तो अवगत हरि सब ऊपर है वो, जासु ओम शक्ति हुई, वो परमात्मा सबके ऊपर है। उसने सब ओम शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश देवा रामकृष्ण अवतार ये सब उसने बनाए हुए, मैंने उनके आधार पे चलते हैं। दे धरे ने सम को नहीं वो दिष्टा दिष्ट प्रसाद। गुरु महाराज कहते हैं कोई भी अवतार है, कोई भी तनधारी, कोई भी तनधारी ब्रह्मा विष्णु महेश उस परमात्मा की बराबरी नहीं करता। परमात्मा सबके ऊपर है। इसलिए आप भूल धर के चलो, लेके चलो कि जो हम भक्ति कर रहे हैं यहाँ पे परमात्मा की भक्ति है और ये जो भक्ति है ये सब बाकी की माया की भक्ति है जिसमें बार बार जन्म मरने में आना पड़ेगा। सब अवतार तीर्थंकर कहिए फिर देव ये तीन लोग भांजे प्रथापे तेरी कला न चीनी। गुरु महाराज कहते हैं कि ये अवतार तीर्थंकर और 33 कोटि देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश यह सभी के सभी 3 लोग भांजे प्रथापे, जैसे हमने पहले वीडियो में बहुत बढ़िया लिया, आप वापस इसको देख लेना। ये अवतार बोलो या कृष्णादिक रामादिक और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश बोलो, यह ब्रह्मांड को बना भी सकते और मिटा भी सकते। मगर गुरु महाराज कहते हैं 3 लोग भांजे प्रतापे तेरी कला न चीनी। गुरु महाराज कहते वो परमात्मा की कला मगर इन्होंने चीनी नहीं यानी समझी नहीं, यानी इतनी भारी परमात्मा की कला है, इतना भारी परमात्मा का पराक्रम है कि ये उस परमात्मा के पराक्रम को समझ नहीं सके, जान नहीं सके। ख्याल में चीज लाओ, जब जान नहीं सके ये ब्रह्मा विष्णु महेश और अवतार ये सबके सब पूरे 3 लोग 14 भुवन को खत्म भी कर सकते और वापस बना भी सकते, इतनी उनके पास कला है।
फिर भी गुरु महाराज कहते हैं कि वो परमात्मा की कला इन्होंने इतनी सी भी चिन्ही नहीं यानी समझी नहीं, यानी कितना भारी वो परमात्मा होगा, कितना पराक्रमी और कितनी उसकी अलग चीज होगी, ख्याल में रखिए। ब्रह्म लाभ इनकी बुध नाई, जो मोह को क्या जाने। गुरु महाराज कहते हैं मुझे ये लोग क्या जानते हैं, पूर्ण ब्रह्म आप ही तिल भर मोह को नहीं पहचाने। ये पूर्ण ब्रह्म जो है यही मुझे पहचानता नहीं, तिल भर भी नहीं पहचानता, कितना तिल भर भी नहीं पहचानता। इसलिए आप ख्याल में लाओ चीज कैसा हो सत्स्वरूप परमात्मा है। तो हमने फिर ये आगे ले लिया था, अभी हम यहाँ से लेंगे। देखो ऐसे सत्स्वरूप परमात्मा की हमको भक्ति करनी है, तो भक्ति करनी कैसी, वो भक्ति होती कैसे। तो विषय पूरा इस पे आता है कि सब कुछ कर्मों के अधीन है, सब कुछ कर्मों के अधीन है। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसा करे ही तैसा फल चाखा। ये बेस है, यह बेस है। दो चीजें ये बहुत बढ़िया तुम समझ सकते हो इसको, हमने बहुत बार ले लिया है, फिर भी आप समझो उसको। यह सत्स्वरूप परमात्मा का देश है जो हम बार बार कहते हैं, और यह ओंकार का देश है जो बार बार कहते हैं। यह कर्म प्रधान देश है, मेरे हर शब्द पे ख्याल रखना, कर्म प्रधान देश, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान है ना, यहाँ पे जैसे कर्म करो वैसे भोगो, ख्याल में रखना। ये कौन सा देश है, पूर्ण काल देश। इसमें क्या क्या आता, क्या क्या आता है इसमें, इसमें चिदान ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, ये पार ब्रह्म, यहीं से कृष्ण और यहीं से अवतार, सभी अवतार आते हैं यहीं से। और फिर यहाँ पे शक्ति भी आती, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, 33 कोटि देवी देवता, और हम पूरे मृत्यु लोक के आदमी, और फिर पाताल लोक के जो भी वहाँ पे राक्षस बोलो या जो भी नाग देवता बोलो जो भी। तो यह सबके सब क्या है, ये सबके सब कर्म बंधन में है। मेरे हर शब्द पे ख्याल रखना और उसे बराबर सुनना। ये सबके सब कर्म बंधन में है, और हम भी अभी कहाँ हैं, तो हम भी अभी कर्म बंधन में ही है। हमारे साथ क्या लगा हुआ है, हम अभी यहाँ मैंने अगर ये फोटो को ले लिया तो चित्र को, तो हमारे साथ संचित कर्म लगे हुए हैं, ये संचित कर्म है। और ऐसे ही हमारे पास प्रारब्ध कर्म जिसका शरीर हमको मिला हुआ है, और यह क्रियामान कर्म जो हम रोज कर रहे हैं। ये क्रियामान कर्म, जो तीनों कर्म मेरे साथ लगे हुए हैं, मेरे साथ लगे हुए हैं, सबके साथ लगे हुए हैं। मेरे साथ क्या, सबके साथ, सबके साथ क्या, ब्रह्मा जी के साथ, विष्णु भगवान के साथ, शंकर जी के साथ, अवतारों के साथ, सबके साथ ये कर्म लगे हुए, सबके साथ ये कर्म लगे हुए हैं। ख्याल में रखो जी, एक भी बिना कर्म का छूटा नहीं, एक भी बिना कर्म का छूटा नहीं। यह है निकर्मी देश, यह है निकर्मी देश। यहाँ पे कोई प्रकार का कर्म रहता भी नहीं, चलता भी नहीं, अंदर जाता भी, अंदर मतलब कर्म जिसके बाद भी कर्म है उसको यहाँ से एंट्री मिलती नहीं। ये बिल्कुल निकर्मी देश है। इसलिए परमात्मा यह निकर्मी है, यह निकर्मी है। परमात्मा सत्ता कैसी है, ये निकर्मी है। और ये ओंकार सत्ता कैसी है, यहाँ पे कर्मों के साथ हर चीज चलती है, यहाँ पे नयनचर के साथ हर चीज चलती है, नयनचर के साथ हर चीज जुड़ी हुई है, यहाँ पे कर्म के साथ हर चीज जुड़ी हुई है। ख्याल में रखो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि यह सबका सब कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसा करे तैसा फल चाखा। जैसा जैसा जो करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। जैसे हमेशा बोलते रहते, जैसे विष्णु भगवान की भक्ति करो तो वैकुंठ में जाओगे, शंकर भगवान की भक्ति करो शंकर भगवान के देश में जाओगे, ब्रह्मा जी की भक्ति करो ब्रह्मा जी के देश में जाओगे, और अवतारों की भक्ति करो तो आप विष्णु भगवान के वैकुंठ में भी जा सकते और परम तक भी जा सकते। ख्याल में रखना चाहिए। अवतारों की भक्ति करो तो विष्णु भगवान के वैकुंठ में भी जा सकते, और बढ़िया भक्ति करो तो परम तक भी जा सकते। अवतार यानी कृष्ण की बात कर रहा हूँ या फिर श्री राम जी की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज बन गई। अभी यह सबका सब माया है। यहाँ पे पाप और पुण्य ये दोनों भी चलते हैं। पुण्य भी भोगना पड़ता है और पाप भी भोगना पड़ता है। और पाप पुण्य अगर रहे तो हमको वापस गर्भ में आना पड़ता है। जब तक गर्भ में, जब तक कर्म है तब तक गर्भ लगा हुआ है। जब कर्म खत्म हो जाएंगे ये गर्भ हमारा छूट जाएगा। ख्याल में रखो, समझ में आई बात? ऐसा स्ट्रक्चर है। हमको कहाँ जाना है? हमको निकर्मी देश में जाना है। गुरु महाराज क्या कहते हैं? क्या कहते हैं गुरु महाराज कि वहाँ चलो जहाँ कर्म लागे, वहाँ चलो जहाँ कर्म लागे, कारण लागे ओ मन रे गावल चेत सवेरो। ये हम है, हमको नन्ना
या फिर संसार में जो भी नर नारी है, वेदधारी है, वेदांती है, ब्रह्मज्ञानी है, जो भी सब कुछ, इनको गुरु महाराज कहते हैं। इन सबको गुरु महाराज कहते हैं। गुरु महाराज क्या कहते हैं इनको? वहां चलो जहां कर्म न लगे। ऐसे देश में चलो जहां पे कर्म लगते नहीं और काल भी घेरा डालता नहीं है। कर्म यानी काल, काल यानी कर्म। कर्म है तो काल है, काल है तो कर्म है। और जहां पे कर्म नहीं है वहां काल नहीं है, जहां पे काल नहीं है वहां पे कर्म नहीं है। तो गुरु महाराज कहते जहां चालो वहां कर्म न लागे, काल में घाले घेरो। मतलब हमको कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? जहाँ कर्म लगते नहीं, जहाँ पे काल का पसारा नहीं है, जो काल वहां पे पहुंचता नहीं। तो हमको कहाँ जाना है? वो सतगुरु परमात्मा के देश में जाना है। फिर ये जाया कैसे जाता? जाया कैसे जाता? कर्म निकर्मी बनना पड़ता। निकर्मी बनना पड़ता यानी क्या है? हमको कर्म काटना पड़ता। बस बेसिक चीज ख्याल रखना। भक्ति काय के लिए करते? लोग पुण्य कर्म जमाते, पुण्य कर्म जमा के सोचते कि मैं विष्णु भगवान के देश में चले जाऊंगा, मुक्ति पालूंगा, या फिर मैं कृष्ण की भक्ति करके यहाँ चले जाऊंगा, परम में चले जाऊंगा, मोक्ष पालूंगा। तो गुरु महाराज कहते हैं तुम्हारे पाप कर्म कटते तो पुण्य कर्म भी कटने चाहिए। पाप कर्म कटते तो तुम्हारे पुण्य कर्म भी खत्म होने चाहिए। दोनों भी कर्म खत्म होने चाहिए। पाप जहां वहां लिखते कि पाप कर्म कट्टे, पाप कर्म कट्टे, पाप कर्म नहीं, पाप भी खत्म होने चाहिए और पुण्य भी खत्म होने चाहिए। दोनों भी तुम्हारे कर्म जब तक खत्म नहीं होते तब तक तुम मुक्त होते नहीं। पुण्य कर्म भी कर्म के साथ भी हो तो बांधे भी, और पाप कर्म के साथ तो सभी बोलते पाप कर्म हुए तो हमको तकलीफ होती है, दुख भोगना पड़ता है। तो पुण्य कर्म भी दुख भोगना पड़ता है। तो जहां चालो तहां कर्म न लागे, काल न घाले घेरो बनरे गाफिल चेत सगरो। हे मन तू गाफिल रहे मत। क्या कहते हैं? ख्याल में है? मतलब हमको क्या करना है? हमको कर्म काटने हैं, इतना ख्याल में रखो। ये भी साक्ष्य देखो कितनी बढ़िया है। क्या कहते हैं भगवान? बांधा केवल कैवल्य का भेद न्यारा है। और देखो आप क्या बोलते हैं? केवल का भेद, यह कैवल्य, यह कैवल्य, कैवल्य पद, केवल पद, यह कैवल्य पद, और यह हुंकार का पद, यह हुंकार का पद। गुरु महाराज कहते हैं बांधा केवल भेद न्यारो जी। यहाँ पे पहुंचाने के लिए जो भेद चाहिए, यहाँ के पहुंचाने, यहाँ पे कैवल्य की प्राप्ति करने के लिए जो भेद चाहिए, वो भेद क्या है? वो न्यारा है। न्यारा है यानी अलग अलग। सत स्वरूप आनंद पद कहिए सो उपदेश हमारो जी। मैं कौन सा उपदेश देता हूँ? गुरु महाराज कहते हैं मैं कौन सा उपदेश देता हूँ? मैं सत स्वरूप आनंद पद का उपदेश देता हूँ। सत स्वरूप आनंद पद का उपदेश देता हूँ। मैं परब्रह्म हुंकार का उपदेश नहीं देता। मैं किसका उपदेश देता हूँ? सतस्वरूप आनंद ब्रह्म का। यानी मैं किसका उपदेश देता हूँ? निकर्मी बनाने का। ये आत्मा को निकर्मी बनाने का। फक्त निकर्मी क्या नहीं, इसके साथ जो इच्छा माया लगी हुई है इसको भी खत्म करने का मैं उपदेश देता हूँ। ख्याल में रखो, निकर्मी या आत्मा कर्मी, कर्मी है प्लस इच्छा माया, यानी आत्मा के साथ कर्म है और इच्छा माया है। ये दो चीजें। जब तक आत्मा के साथ कर्म है और इच्छा माया है, ये आत्मा ये होनकाल के बाहर नहीं निकलेंगी। मेरे शब्द में ख्याल रखो। जब यह आत्मा के पीछे के कर्म खत्म हो जाएंगे और उसकी इच्छा माया भी खत्म हो जाएगी, तब यह होनकाल के परे निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ अभी कोई भी माया का प्रकार नहीं है, न कर्म का प्रकार है, न कामना वासनाओं का प्रकार है। अब वो क्लियर शुद्ध ब्रह्म हो गया, जिसको यहाँ पे रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है, यहाँ पे वो रह ही नहीं सकता। वो अभी शुद्ध ब्रह्म हो गया। वो सीधा का सीधा उस शुद्ध ब्रह्म
परम ब्रह्म, पार ब्रह्म, परम ब्रह्म में जाके जाएगा, परम ब्रह्म में जाके जाएगा, सत्स्वरूप पर ब्रह्म, आनंद ब्रह्म में जाएगा। ये ख्याल में रखो जी। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, सो उद्देश्य हमारा जी सत्स्वरूप के आनंद में, आनंद पद में ले जाने का उद्देश्य। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ब्रह्मा विष्णु महेश न पायो नाम तारा सोई, ब्रह्मा विष्णु महेश न पायो नाम तारा सोई, सत स्वरूप आनंद पद कहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश न पायो नाम तारा सोई, सुर तेरे तीस शक्त इंद्रादिक, सुर तेरे तीस शक्त इंद्रादिक, नेक न जानो कोई। इतना क्लियर कर दिया। क्या किया इसमें, ब्रह्मा विष्णु महेश न पायो, मैं जो कैवल्य ज्ञान बता रहा हूँ, मेरे पास जो कैवल्य ज्ञान है, मैं जो कैवल्य ज्ञान देता हूँ, वह ना ब्रह्मा जी के पास है, ना विष्णु जी के पास है, ना शंकर जी के पास। इसलिए दिमाग में रख लो चीज कि इस होल काल में वो चीज नहीं। फिर हम कितना भी बोलेंगे हमारा तुम्हारा एक जैसा है, तो फिर वो विषय तुम्हारा है, वो विषय तुम्हारा है, हाँ, वो तुम्हारा विषय। फिर अगर कोई बोलता है कि नहीं हमारा तुम्हारा एक जैसा है, तो नुकसान में। तो फिर गुरु महाराज बहुत बार कहते हैं, ये पद में भी लिखा है, मूंगी वस्तु ने सूंघी जाने, हाँ, हाण न पोने कोई, हाँ, मूंगी वस्तु ने सूंघी जाने। कौन सा पद है वो, शीतन छिपे छिपाई संतो, शीतन छिपे छिपाई, मूंगी वस्तु को सूंघी जाने, हाण न पोने भाई। इतनी भारी मूंगी वस्तु है, और ये मूंगी वस्तु को आप अगर सूंघी यानी सस्ती जानते होगे, तो फिर हाण न होने का नुकसान ही, भी फायदा क्या है, तुम्हारा क्या फायदा? मेरे पास तो है, मेरे पास तो मैं तो परिपूर्ण हूँ उसमें, मैं आपके पास बैठा हूँ, आपको चीज लेनी है, मैं आपको दे रहा हूँ, मगर आप उसको यही समझ के हाँ तुम्हारा हमारा बराबर है, और उठ के चले गए, तो हाण न होने का, उसमें तुम्हारा ही नुकसान है। क्योंकि ये अवसर बार बार आता नहीं, ये सदगुरु सामने बैठे हुए बार बार मिलते नहीं। सदगुरु मिलने के बाद सदगुरु तुमको बोल रहे हैं, समझा रहे हो, और तुम उठ के चले जा रहे हो, इससे बड़े दुर्भाग्य, इससे बड़े कम भाग्य और क्या हो सकता, इससे ज्यादा भाग्य ऐसी चीज है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश न पायो ना अवतारा सोई, अवतार में कृष्णादित्य भी आ गए और रामादित्य। इसलिए आप बिल्कुल दिमाग में रख लो चीज कि ये चीज ब्रह्मा विष्णु महेश और अवतारों से अलग है। कैवल्य ज्ञान इन चीजों से टोटली अलग है। सूरत एती से शक्त इत्यादि, जब ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पाया, ना अवतारों को पाया, तो इनको कैसे मिलेगा? सूरत एती से शक्त इत्यादि का ने कर जाने, कोई ने क्या ने, ने क्या ने, ने क्या ने, इतना सा भी, थोड़ा सा भी ने करना जाना, इतना सा भी मुझे जाना नहीं, किसको? वो सत्ता को, वो सत्स्वरूप परमात्मा की सत्ता को इन्होंने इतना सा भी जाना नहीं। देखो कितनी बड़ी चीज है। क्या कहते गुरु महाराज, ज्ञानी ज्ञानी संत साधरे ना योगेश्वर पावे, ज्ञानी ज्ञानी संत साधरे ना योगेश्वर पावे, दुनिया सकल और गिनती में, दुनिया सकल और गिनती में, शेष ब्रह्मानंद गावे। क्या कहते हैं? ज्ञानी ध्यानी संत साधरे ना योगेश्वर पावे। जब ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मिला, 33 कोटि देवी देवताओं को नहीं मिला, अवतारों को नहीं मिला, तो ज्ञानी ध्यानी है कौन? ये ज्ञानी ध्यानी उनकी भक्ति करने वाले हैं ना, और दूसरे है कौन? ज्ञानी ध्यानी संत साधरे ना योगेश्वर पावे, दुनिया सकल कौन। अब जब ज्ञानी ध्यानियों को नहीं मिला, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मिला, तो हमारे तुम्हारे जैसे की बात क्या है? दुनिया सकल कौन गिनती में, शेष ब्रह्म लगा। अरे जो शेष नाग है
वो भी परमत की बात करता है, वो सतस्वरूप परमात्मा को जानता जिसके ऊपर पूरी पृथ्वी जिसके ऊपर जो शेष नाग है उसके सिर के ऊपर पूरी पृथ्वी उसने उठा के रखी है। यह भी 2000 जिब्बे से राम राम करता, ये भी जानता कि कहां तक परमत की जानता, मेरी कला को ये भी जानता है। ख्याल में रखो, ऐसा सतस्वरूप का ऐसी सतस्वरूप की भक्ति है भाई, छोटी है ही नहीं। उसको समझने की कोशिश करो, धारण करो, बोल करना इसमें राम राम ही पड़ता, दूसरा और कुछ करना पड़ता नहीं। खूब ईमानदारी से रामस्मरण करो। क्या कहते हैं ख्याल में? तो गुरु महाराज कहते ऐसे 3 प्रकार की भक्तियां संसार में है। अभी हमको कहाँ जाना है भक्ति करके? हमको जाना है वो सत्य स्वरूप के देश में। सतस्वरूप के देश में जाना है। कैसे जाना है? वहां कैसे जाया जाता? कर्म काट के जाया जाता, कर्म काट के जाया जाता। हम कहाँ पे बैठे हुए? होलकार में बैठे। फिर होलकार में बैठे तो होलकार की भक्तियां हमको सब पता है। तो कौन सी भक्तियां पता है हमको? सुरगुण और निर्गुण, 2 भक्तियां संसार में बोलते हैं कि भाई एक सगुण की भक्ति और एक निर्गुण की भक्ति, एक निर्गुण की भक्ति। निर्गुण की भक्ति गुरु महाराज क्या बताते हैं? बांधा तीन भगत कहूं तोई, बांधा तीन भगत कहूं तोई, सुरगुण निर्गुण आनंद पद की, सुरगुण निर्गुण आनंद पद की, या सगुण की भक्ति, निर्गुण की भक्ति जो संसार के लोग जानते हैं, और आनंद पद की भक्ति, आनंद पद की भक्ति, आनंद पद की भक्ति। ये 3 प्रकार की भक्तियां संसार में है। अगर हमको देखो यहाँ पे हम से आदमी है, अगर हम सगुण की भक्ति करेंगे तो ब्रह्मा जी के देश में जाएंगे, विष्णु जी के देश में जाएंगे, शंकर जी के देश में जाएंगे, शक्ति के देश में जाएंगे, 33 कोटि देवी देवताओं के देश में जाएंगे। राजा बन के वापस मनुष्य शरीर में पृथ्वी पे भी आएंगे, बड़े बड़े अच्छे प्रकार के ओहदे लेके आएंगे। ये सगुण की भक्ति करो, सगुण की भक्ति करो। निर्गुण की भक्ति करो तो कहाँ जाएंगे? हम परम तक जाएंगे, परम तक जाएंगे और हम वहां से बड़े बड़े ओहदे लेके नीचे आएंगे। निर्गुण की भक्ति करो तो, और सतस्वरूप आनंद पद की भक्ति करो, सतस्वरूप आनंद पद की भक्ति करो तो कहाँ जाएंगे? सतस्वरूप के देश में जाएंगे, सतस्वरूप के देश में जाएंगे। मतलब 3 प्रकार की भक्तियां होगी। निर्गुण की भक्ति, सगुण की भक्ति पूरा संसार जानता है। और बहुत बार ये प्रश्न आता है कि उनसे जब हम प्रश्न चर्चा करते हैं संसार के लोगों से, तो बहुत बार बोलते रहते कि डॉक्टर साहब आप सही बोलते हो, सगुण की भक्ति, निर्गुण की भक्ति ये बिल्कुल सही बात है, और आप बोलते हो वो भी सही बात है। कौन सी? कि आनंद पद की भक्ति जो आप बोल रहे हैं, विश्वास रखते, मगर जब तक तुम सगुण ही नहीं कर पाओगे तो निर्गुण करोगे कैसे? प्रश्न उनका है। अभी तो हम सगुण ही कर रहे हैं तो निर्गुण तो हमारे लिए बहुत दूर है। क्या युगों युगों से तुम सगुण ही कर रहे हो, उसके ऊपर जा ही नहीं रहे हो, वहीं पड़े हो। ख्याल में रखना। तो इससे काम होगा क्या? अभी भी शरीर मिला बढ़िया, अभी भी सगुण किए तो कहाँ अटक जाओगे? ये ओंकार में अटक जाओगे। और निर्गुण भी किए तो कहाँ अटक जाओगे? परम में अटक जाओगे। तो आनंद ब्रह्म की छलांग मारो, उस भक्ति में जाओ, उस भक्ति की छलांग मारो, वो घट में उतारो। घट में उतारोगे तो वो भी चीज बन जाएगी। अगर मैं डॉक्टरी पेशा धारण किया तो मैं डॉक्टर बन गया, आंखों का ऑपरेशन करता। कोई इंजीनियर बन गया तो इंजीनियर जाता, फैक्ट्री में जाता, काम करता। वो अगर बोलता था मुझे पहले 12वीं पढ़ने दे, 11वीं पढ़ने दे, 10वीं पढ़ने दे, बाद में देखेंगे डॉक्टरी इंजीनियर तो होगा नहीं, तुमको आगे जाना पड़ेगा। तो ये चीज बनती। तो बांधा तीन भगत कहूं तो ही सुरगुण निर्गुण आनंद पद आपको भेद न्यारो वही। तो कितने प्रकार की भक्तियां हो गई? बोलो 3 प्रकार की भक्तियां हो गई, सगुण निर्गुण और आनंद पद की भक्ति। तो फिर गुरु महाराज क्या कहते हैं? संसार में खाली 2 ही प्रकार की भक्तियां, बड़ी बड़ी 2 ही प्रकार की भक्तियां। कौन सी? मेन 2 ही प्रकार की भक्तियां। कौन सी?
एक है कर्म काटने की, कर्म काटने की, और दूसरी है कर्म बढ़ाने की, बढ़ाने की। अब कर्म बढ़ाए तो वापस कहाँ अटक गए? होल काल में अटक गए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व के हिसाब से होल काल में अटक गए। और कर्म काट लिए और ये आत्मा को निकर्मी बना दिए तो कहाँ चले गए? सत्स्वरूप के देश में। ख्याल में आया चीज? ये दो भक्ति है, तीसरी भक्ति नहीं है संसार में। एक तो कर्म बढ़ाएगी भक्ति, या तो फिर कर्म काटेगी। हमको कौन सी भक्ति करनी है? कर्म काटनी नहीं, ख्याल में रखिए, कर्म बढ़ाने की नहीं करनी, कर्म काटने का। दोनों कर्म काटने की। कौन सी? पुण्य और पाप, दोनों कर्म काटने हैं हमको। खाली पुण्य नहीं, खाली पाप नहीं काटने हैं, पुण्य भी काटने हैं, पाप भी काटने, जीरो होना है। ख्याल में रखिए, दोनों भी कर्म काटने हैं।